Hello everyone. Today we will be covering the chapter sound. We will be doing a quick revision of the chapter. So yeah, come join me. Okay, so what do you think sound is? Sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in our ears. It is produced by vibrating objects. So sound क्या है? Sound is a form of energy. Sound is a stimulus which our ears receive, it processes, and it tells us that this is what the vibrations, or this is what the vibrations from the object hears like, right? So it is produced by vibrating objects. Examples: ringing bell, guitar strings, vocal cords in humans. If an object is not vibrating, it cannot produce sound. Understood? Okay, so let's do more about production of sound. Sound is produced when an object vibrates, as we studied earlier. Vibrations create disturbances in the surrounding medium. Okay, so क्या होता है ना कि हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, राइट? तो कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी चीज जब वाइब्रेट करती है तो उसका एक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कुछ होता है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे, वो उस आसपास, उस ऑब्जेक्ट के आसपास की चीज, आसपास की जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं. तो वो अब जो फॉर एग्जाम्पल वो स्ट्रिंग है, गिटार स्ट्रिंग है, ठीक है, गिटार स्ट्रिंग के जस्ट आसपास जो एयर मॉलिक्यूल स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, और फिर वो एयर मॉलिक्यूल्स अपने आसपास वाले एयर मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट कराएंगे, मूवमेंट कराएंगे, जिसकी वजह से वो पूरा वेव की तरह वो बन के साउंड वेव पहुंच जाएगा कहाँ पे, हमारे ईयर के पास. हमारे ईयर में वो साउंड वेव जाएगा, जिससे हमारे ब्रेन तक फिर सिग्नल पहुंचेगा, और फिर हमारा ब्रेन हमें प्रोसेस करके बताएगा कि क्या वो साउंड किस चीज का है, राइट? या वो साउंड कैसा साउंड करता है. ओके, सो सी एग्जांपल देखिए, स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोक, इट वाइब्रेट्स, इट प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स. ठीक है, ट्यूनिंग फोक कैसे यू शेप का होता है. ओके, now, yes, propagation of sound. Propagation means traveling. How the sound is produced and then it propagates, it travels towards our ear. Sound travels through a medium. Okay, so sound को कोई एक medium, कोई एक रास्ता चाहिए to travel. Sound को अब पानी हो गया, air हो गया, it requires a medium. अब देखिए जैसे वो space में, space is वैक्यूम, उधर कोई मतलब वो नहीं है, नॉट, आई वोंट से वैक्यूम, बट स्पेस इज लाइक वहां पे मीडियम नहीं है कोई, राइट? उसमें उधर पूरे स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उधर, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर साउंड ट्रैवल ऐसे नहीं कर सकता. ठीक है, लाइट ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज लाइट एक ऐसे वेव है जिसको मीडियम नहीं चाहिए, इसीलिए सनलाइट आती है ना अर्थ तक, सन से आती है अर्थ तक, लेकिन हमें सन का कोई भी साउंड या कुछ भी ऐसा आउटर स्पेस से कोई साउंड नहीं रिसीव हो रहा है. क्यों? क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए, और मीडियम जो एटमॉस्फेयर का मीडियम है, अर्थ का मीडियम, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही सीमित है, तो स्पेस में कोई भी साउंड वेव्स नहीं पास ऑन कर सकती, राइट? सो साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, इट रिक्वायर्स अ मीडियम, इट रिक्वायर्स अ जरिया, राइट? सॉलिड. ओके, सो ये सारे मीडियम्स में साउंड की वेव्स का जो स्पीड है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि सॉलिड में, सॉलिड मीडियम अगर है तो फास्टेस्ट आपका जाएगा, ये साउंड वेव्स का जो स्पीड है वो फास्टेस्ट होगा एज कंपेयर टू लिक्विड्स और गैसेस. ठीक है, गैसेस में स्लोएस्ट होता है. नाउ साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, एज आई सेड कि वो, हाँ, सो ओके, वी कैन से दैट स्पेस में वैक्यूम होगा, राइट? नाउ एग्जाम्पल, या ओके, see, example is also given. In space, astronauts cannot hear each other without communication devices. Okay, so how sound travels? Sound travels as waves. Vibrations create compressions and rarefactions. These waves transfer energy from one particle to another. Okay, so मैंने अभी आपको बताया कि waves की तरह वो एक दूसरे के, वो air molecules वो पहले इधर से travel मूव करते हैं, फिर वो कॉज मूवमेंट फर्दर करता है, एंड ऐसे वेव बनती रहती है, राइट? तो जस्ट इमेजिन कि एक साइड के एयर मॉलिक्यूल्स ने अपने बगल वाले को धक्का मारा,
ठीक है, फिर उस बगल वाले ने अपने बगल वाले को धक्का मारा। तो ऐसे ये वाइब्रेशंस क्या क्रिएट करती है ना, अलग अलग पैटर्न क्रिएट करती है। जहां पे पैटर्न्स एकदम साथ में जुड़े जुड़े होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हाई प्रेशर वेव। वो होते हैं कंप्रेशंस जो एकदम साथ में जुड़े होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एंड रेयर फ्रैक्शंस यानी कि लो प्रेशर, यानी कि खुले खुले जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर दूर है, खुले खुले, राइट, मतलब वाइब्रेशंस एक दूसरे से दूर दूर है, right? So these waves transfer energy from one particle to another. Okay, now speed of sound. Speed depends on the medium, as I said. Fastest in solids, slowest in gases. ये आपका formula है. F is frequency and your lambda, it is called lambda, and it is your wavelength, right? V is speed of sound. Okay, so we'll be doing characteristics of sound. So characteristics of sounds इन सब पॉइंटर्स के बेसिस पे हम साउंड को और अच्छे से समझेंगे. लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. आप देख सकते हैं फिगर में कि कैसे एम्पलीट्यूड है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज वेवलेंथ. ठीक है, सो वेवलेंथ पूरा लेंथ है एक कंप्लीट वेव का. एम्पलीट्यूड है लेंथ का, मतलब कि कितनी लंबी, कितना ऊंचा और कितना नीचा है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड. ओके, एम्पलीट्यूड इज ऑन एक्स एक्सिस, तो आप वर्टिकल लेंथ देखेंगे वेव की, और मतलब एक हिस्से, वन पार्ट ऑफ द वेव का जो वो लेंथ है, दैट इज एम्पलीट्यूड. और वेव लेंथ आपका क्या है, पूरा जो डिस्टेंस है ऑफ वन कंप्लीट वेव, राइट. सो जो वाइब्रेशंस है, साउंड वेव्स जो हैं, उसकी जो लाउडनेस है, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. द लार्जर द एम्पलीट्यूड, द लाउडर द साउंड, राइट. साउंड के जो वो लाउडनेस है साउंड का, उसका यूनिट है डेसिबल. ओके, now pitch determines how high or low a sound is. High pitched voice एकदम पतली voice होती है, right? And low pitched voice, it sounds more deep. Depends on frequency. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर समय में कितनी वो वेव्स आपने पास कर ली, या कितनी वेव्स जल्दी जल्दी कितने वेवलेंथ में कवर हो गई है, राइट. सो अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी ज्यादा होगी, और लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच होगी. Now quality, timbre helps us distinguish between sounds of different sources, right? Example, same note from piano and flute sounds different. Audible and inaudible sounds. Audible sound, अच्छा देखिए बहुत सारी ऐसे साउंड्स हैं जो आपने सुना होगा, डॉग्स को सुनाई देती हैं लेकिन ह्यूमंस को नहीं सुनाई देती हैं. लाइक कुछ एनिमल्स को सुनाई देती है लेकिन हमें नहीं सुनाई देती. वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि ह्यूमंस का एक पर्टिकुलर रेंज है कि हम ये 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स को ही सुन सकते हैं. तो हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है, दैट इज वेरी लिमिटेड टू दिस रेंज ओनली. सो इसीलिए जो साउंड्स इस रेंज के अंदर लाई करेंगी, दैट विल बी कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हमें नहीं सुनाई दे रहा वो एग्जिस्ट नहीं करता. दे डू एग्जिस्ट, देयर आर साउंड वेव्स व्हिच एग्जिस्ट व्हिच वी कांट हियर. इट्स जस्ट दैट कि हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है, इट लाइज इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, राइट. सो जो उसके परे, जो इस रेंज में नहीं लाया करते, वो इनऑडिबल साउंड हो गया. जैसे कि आप देख सकते हैं इंफ्रा साउंड, फ्रीक्वेंसी लेसर देन 20 हर्ट्ज इज इंफ्रा. इंफीरियर से याद रहेगा इंफ्रा. ठीक है, अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस करते हैं. अब देखो वो अर्थक्वेक्स, हम जब तक फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं होता या फिजिकल रिएक्शन नहीं होता अर्थक्वेक का, हमें पता नहीं चलता है, राइट. बट अर्थक्वेक्स डू मेक अ साउंड एंड विच लाइज इन द इंफ्रासाउंड रीजन. ठीक है, और एलिफेंट्स को सुनाई देता है ये. ओह सॉरी, प्रोड्यूस्ड बाय एलिफेंट्स. ओके, नाउ अल्ट्रासाउंड. ठीक है, अल्ट्रासाउंड ऐसी वेव्स होती हैं जो एकदम जिसका फ्रीक्वेंसी इट्स लाइक मच हायर देन 20,000 हर्ट्ज, राइट. तो अल्ट्रासाउंड का हमने आगे भी हम पढ़ेंगे. इसके एप्लीकेशंस मेडिकल इमेजिंग में है, क्लीनिंग, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स में है. या okay, so what's reflection of sounds can bounce back when it hits a surface. Examples, echo हो रही है. echo होती है चीजें स्पेशली enclosed spaces में, right? halls में, bathrooms में echo होता है. तो वो इसलिए क्योंकि हम enclosed space में, और हमारी जो voice है वो bounce back या reflect करती है.
एको, ओके, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब वही वही बोला कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही चीज, हमारी आवाज वापस रिपीट आ रही है। वो इसीलिए क्योंकि वो किसी हमारी जो साउंड वेव्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी सोर्स से आ रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसीलिए वो रिपीटेशन हो रहा है कि एक बार तो वो ट्रैवल करी है, लेकिन वो फिर से वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होके, इसीलिए वी हियर इट अगेन। ओके, सो मिनिमम डिस्टेंस क्या रिक्वायर्ड है, 17 मीटर्स का, और टाइम गैप है 0.1 सेकेंड से ज्यादा। ओके, ज्यादा या फिर इक्वल्स टू multiple reflection of sound. Okay, sound reflects multiple times in enclosed spaces. As you can see, applications इसके क्या क्या है, megaphones, horns, soundboards in halls, etc. Reverberation. Okay, so persistence of sound due to repeated reflection. अब ऐसा होता है reverberation, it's like कि हमें बार 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 वो चीजें मतलब कि क्योंकि इतनी बार वो क्लैश कर रही है, जो साउंड वेव्स हैं वो काफी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कर रही हैं, राइट। सो अब वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इधर उधर इधर उधर उसका डायरेक्शन जा रहा है साउंड वेव्स का, जिसकी वजह से काफी क्लैश हो रहा है ना। तो अनक्लियर साउंड होता है। रेवरबरेशन इज अ फिनोमिना जिसकी वजह से साउंड परसिस्ट करता है, बट इट इज वेरी अनक्लियर एंड लाइक इट कैन कॉज क्रिएट कंफ्यूजन। ओके, सो टू मच रेवरबरेशन से क्या होगा, अनक्लियर साउंड होगा। इट कैन बी कंट्रोल्ड दो, इट कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग कर्टन्स। ऐसे थिक कर्टन्स होते हैं, कर्टन्स, कारपेट्स, ऐसी चीजें, ऐसी मटेरियल का बनाओ जो साउंड अब्सॉर्बिंग हो। तो वो which are used, these are used, right? Acoustic panels as well. Now, yeah, as I said कि हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो एप्लीकेशंस है वो मेडिकल इमेजिंग, सोनोग्राफी में है, और डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल्स, क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, राइट। नाउ सोनार, sonar is a very important topic. Sound navigation and ranging uses ultrasound to detect objects underwater. So this is a very interesting and very important application, right? Sound waves ka especially कि ultrasound waves are used to detect objects underwater, measuring sea depth, locating submarines, detecting underwater objects, etc. Okay, now see, there's a beautiful diagram here of structure of human ear. ठीक है, तो देखो सिर्फ ये ऊपर का जो हिस्सा हम देख पाते हैं, दैट इज मोस्टली यूजलेस। जो एक्चुअल हियरिंग है वो हमारे दिमाग के, हमारे मतलब कि हमारी ब्रेन के अंदर, एंड दिस होल स्ट्रक्चर जो ह्यूमन ईयर का है वो एक्चुअल में इनसाइड है, राइट। जो आउटर स्ट्रक्चर है दैट डजंट हैव मच फंक्शन, इट डज हैव अ फंक्शन, लाइक वो क्या करता है, आउटर ईयर जो ये आपका मस्कुलर रीजन है, इट कलेक्ट साउंड, जितने भी आपके, इसका जो शेप है पर्टिकुलर, वो क्या करता है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करके आपके ईयर के अंदर भेजता है, ठीक है, ये उसका जॉब है। नाउ मिडल ईयर पे आ जाओ। मिडल ईयर आपका ये जो टनल सा दिख रहा है ना, टनल सा लेके आपका ये बोन्स तक, मेलियस, इनकस, ये सारी बोन्स तक आपका आता है मिडल ईयर, ठीक है। जो पर्पल रीजन का कॉकलिया बना है, वहां से इनर ईयर शुरू हो गया। ओके, सो मिडिल ईयर क्या करता है, कंटेन्स ईयर ड्रम एंड बोन्स। बोन्स आपकी ऑसिकल्स भी बोला जाता है ईयर बोन्स को, और ये आपकी 3 होती हैं, मेलियस, इनकस एंड वन मोर, दिस इंस्पिडस और समथिंग, या सॉरी स्टेपीज। ओके, सो इट्स अटैच टू एन ओवल विंडो। ये आपकी 3 बोन्स होती हैं, ईयर बोन्स, ऑसिकल्स भी बोलते हैं इन्हें, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ठीक है। सो फिर ये मिडिल ईयर में आ जाता है, एंड नेक्स्ट आपका आ गया इनर ईयर। इनर ईयर इज कन्वर्ट्स वाइब्रेशंस इनटू सिग्नल्स फॉर द ब्रेन। ओके, सो इनर ईयर का मेजर काम होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो वाइब्रेशंस जो कि आउटर ईयर कलेक्ट करता है, मिडिल ईयर्स को ट्रैवल करके ये जो बोन्स अपने फंक्शंस करते हैं, एंड देन वो पहुंचती है इनर ईयर में। ये उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में, सो दैट ब्रेन कैन अंडरस्टैंड कि ये वाइब्रेशंस का क्या स्टिमुलस है, क्या मीनिंग है। वो फिर ये स्टिमुलस लेकर जाता है, ये सिग्नल्स लेकर जाते हैं आपके ब्रेन के पास, ऑडिटरी नर्व लेकर जाती है। ओके, ऑडिटरी नर्व इज अ नर्व विच इज अटैच टू द इनर पार्ट ऑफ द ईयर, एंड देन फिर उसके बाद वो वहां से ब्रेन पर सिग्नल्स जाएंगे, फिर ब्रेन हमें प्रोसेस करके बताएगा कि इन वाइब्रेशंस का क्या मतलब है, ठीक है। सो आई नो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल है, एंड
इनफैक्ट एक्चुअल में और भी डिटेल्स इसमें आती हैं, हमने थोड़ा सा इसको कंसाइज वे में कवर किया है, ठीक है। इफ यू वांट कि हम एक डिटेल्ड वीडियो इस पर करें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर पे, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। ऑलराइट, सो आई कैन मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑफ इन जस्ट दिस टॉपिक इफ यू ऑल वांट। ऑलराइट, वर्किंग ऑफ द ईयर। सो वही जैसा कि मैंने बोला कि साउंड एंटर्स ईयर, स्ट्राइक्स द ईयर ईयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड दीज वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड बाय बोन्स, signals sent to the brain, we hear sound. Okay, so let me revise it again. साउंड आता है, आपका वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है। वाइब्रेशंस रीच करती है मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में आपका वो है ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम पे वो वाइब्रेशंस जाके भिड़ जाती हैं, फिर उसकी वजह से ईयर ड्रम आपका वाइब्रेट करता है, वही सेम वाइब्रेशंस को उसने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। उस वाइब्रेशंस की वजह से जो ये 3 हमने बोन्स पढ़ी अभी ऑसिकल्स के बारे में, वो बोन्स का क्या काम है, वो उसे एम्पलीफाई, मतलब कि उन्हीं उसी वाइब्रेशंस को बढ़ा के आगे भेजती हैं, ताकि वो क्लियरर सिग्नल भेज सके, हमारा जो इनर ईयर है वो क्लियरर सिग्नल भेज सके टू द ब्रेन, और फिर हम वो साउंड को सुन पाते हैं। तो सोच रहे हैं ये पूरा प्रोसेस कितना क्विकली हो रहा है, मतलब इन मतलब नॉट इवन अ ब्लिंक ऑफ आई, उससे भी कम टाइम में हम ये सब, हमारी साउंड वेव्स कलेक्ट होती है, प्रोसेस होती है, और फिर हमें पता चलता है कि कैसे क्या हम सुन रहे हैं, राइट। ओके, सो नॉइज एंड म्यूजिक, as we know both are sound waves, है ना, both music and noise, but there are some sound waves which we find unpleasant, ऐसी sound waves जो बहुत clash कर रही होंगी, बहुत ही chaos create कर रही होंगी, या ऐसे कुछ sounds होते हैं जो हमें disturbing, हमें unpleasant feel होती हैं, तो that is categorized as noise. But there are some sound waves or vibrations which are pleasant and soothing to hear, that is music. और ये प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। अब देर आर पीपल हु फाइंड रॉक म्यूजिक एंड लाइक very grungy music like pleasant, right? So for them that is music that is pleasant for them, but for some other people who prefer a more calming, more soothing sounds, this might not be the preference of music, right? So it depends on the it can be a personal preference as well कि किसको क्या चीज noise लगती है, क्या चीज music लगता है। Okay, okay, all right. Now noise pollution, excessive unwanted sounds create noise pollution. It can be sources क्या हो सकते हैं, traffic, loudspeakers, industries, all right. अब इफेक्ट क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन तो हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है हम पे, हियरिंग लॉस, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और आप बता सकते हैं कि एंगर इश्यूज भी होंगे ना, अगर सोएंगे नहीं, बीपी बढ़ा रहेगा, तो फिर स्ट्रेस होगा, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज एंगर इश्यूज, इट विल कॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज, दैट वुड आल्सो लीड टू फिजिकल हेल्थ इश्यूज, राइट? या, now how can we avoid this or prevent, and how can we control noise pollution, right? Silencers use करना vehicles में, एक तो vehicles से भी बहुत sound आता है ना, कुछ कुछ से, so silencers use करना vehicles में, loud speakers avoid करना, especially in the time, और आपको टाइम और जिस लोकेशन पे आप हैं या आप लाउड स्पीकर्स यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत माइंडफुल होना चाहिए। ट्रीज प्लांट करने चाहिए, बिकॉज ट्रीज आपके काफी साउंड वेव्स, एक्सेसिव नॉइज को ब्लॉक कर देता है, एंड रूम्स को साउंड प्रूफ करना चाहिए, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स वी कैन यूज और थिंग्स वी कैन डू, राइट? Now, okay, so we have to wrap up this video now. Let's look at some of the key points to remember. Sound needs a medium to travel. It does, right? I told you all. Now, it is produced by vibrations. Vibrations produced from the objects. ठीक है? It travels as waves. Human का hearing range क्या है? 20 hertz. अच्छा, Hz is for the frequency. Frequency का unit है Hz. That is hertz. Okay, 20 hertz to 20,000 hertz. Now, echo क्यों होता है? It is due to reflection of sound waves. And ultrasound has several applications which we discussed earlier. All right. Okay. Thank you so much for watching. I hope you liked this video. For more such content, please subscribe to our channel. And please do comment what you all think about it, okay? And if you want any specific videos, any recommendations, any suggestions, everything is welcome.
Critical feedback is also welcome. Please let us know. Thank you so much.